ये क्या है? इस तावीज को इस पानी में डुबोकर पीना है। अम्मी जान, मैंने सोचा क्यों ना मेहमानों का इस्तेमाल लिया जाए। बहुत तेज दिमाग है, नई नई बातें सोचती रहती हैं। मत पीना। हाँ, अल्लाह करे सबको शिफा मिले। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे नाइला। बिस्मिल्लाह कीजिए। अम्मी जान, देख रही हैं मेहमानों ने क्या कहा। चलिए अब देखते हैं कि मेरा बेटा क्या चुनता है। हाँ चलो देखते हैं। अम्मी जान, आप जरा मदद कर देंगी? बिल्कुल बेटी। आपा, ये क्या है? इसमें ये समझा जाता है कि बच्चा जो चीज चुनता है आगे चलकर वही पेशा इख्तियार करेगा। अब अगर कलम चुने तो समझो अच्छा तालीम याफ्ता होगा, कैंची चुनेगा तो दर्जी बनेगा, अगर कंघी चुनेगा तो हज्जाम, अगर पैसे चुनेगा तो अमीर बनेगा, और अगर कुरान चुनेगा तो दीनदार इंसान होगा। इंतखाब के लिए चीजें कम है अम्मी, कोई बिटकॉइन वगैरह भी रख लेना चाहिए था। बेटी ये रस्म है, इसे करीब ले आओ। बेटा देखो इस तरफ, देखो क्या रखा हुआ है। कुरान करीम चुनेगा अब्दुल्ला तो। हाँ शाबाश, बहुत खूब। ये बहुत तालीम याफ्ता होगा माशाअल्लाह। बिल्कुल अपनी माँ की तरह होगा। अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। खाला, अभी तो आप आई हैं। बेटा तुम जानती हो मैं वैसे भी घर से नहीं निकलती, बस सबका दिल रखने के लिए चली आई, और शाम को हमारे यहाँ मेहमान भी आ रहे हैं। ओह, कौन आ रहा है? कुछ देर पहले ज़ैनब का फोन आया था, उसके बॉस आज शाम हमारे यहाँ आने वाले हैं। मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था। क्या अंदाजा हो गया था? यानी अच्छे आदमी लगते हैं, और जैनब साहिबा के साथ इतना सब कुछ होने के बाद उमर अंकल को वो माफ नहीं करने वाली, इसलिए। उसे अंकल मत कहो। लगता है सारा कसूर उमर अंकल के सर डाल दिया गया है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता भी है मैं किन हालात से गुजरी हूँ? मुझे सब में उरूज कोई दिलचस्पी नहीं है। बस गुजरे दिनों पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। चलो दुआ बेटा, हम भी उठे। आपके आने का शुक्रिया। हर चीज के लिए मुबारकबाद। बुलाने का बहुत शुक्रिया। सुमैया साहिबा, आप और आपकी पूरी फैमिली का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जीती रहो बेटी। आप दरवाजे पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं जवीरिया को लेकर आती हूँ। बहुत अच्छा होगा, जाओ जल्दी जाओ। जब मैं इस घर की मालकिन बनूंगी फिर देखते हैं तुम इस घर में कैसे आती हो।